पाकिस्तान की मेज़बानी में 6 मुल्की रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस अमेरिका, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के आला अस्करी वफूद की शिरकत। तारीखी कसीरुल मुल्की इजलास इलाकाई सलामती, फौजी सिफारतकारी और तस्वीराती मुकालमे को फरोग देने की जानिब एक अहम कदम साबित हुआ। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मेहमान दिफाई वफूद का इस्तकबाल किया। इजलास ने पाकिस्तान ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तामीरी शराकतदारी के लिए मुस्तकिल वाबस्तगी का इयादा किया। फील्ड मार्शल का कहना था, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका ताअव्वुन नागुज़ीर है। सरहदों से मावरा खतरात और पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस के इस दौर में अस्करी ताअव्वुन, तस्वीराती मुकालमा और बाहमी एतमाद की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। इजलास में शरीक वफूद ने दहशतगर्दी, साइबर सिक्योरिटी और पुरतशद्दुद, इंतहा पसंदी जैसे मुश्तरका खतरात का मुकाबला करने, अमन, एहतराम और खुद मुख्तारी के उसूलों की पासदारी के लिए इज्तमाई अज़्म का इजहार किया। पाकिस्तान अमेरिका से इमदाद नहीं, तिजारत चाहता है। अमेरिका से तिजारती मुआहिदा चंद हफ्तों में हो जाएगा। अमेरिकी मसनूआत को पाकिस्तान में ज्यादा रसाई देने जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमेरिकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अमेरिका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार है। अमेरिका ने पाक भारत जंग के दौरान सीज फायर में अहम किरदार अदा किया। दोनों मुल्कों के दरमियान मकबूजा कश्मीर अहम तनाज़ा है। नायब वज़ीर आज़म का बानी PTI की सजा से मुताल्लिक सवाल पर आफिया सिद्दीकी केस का हवाला। कहा, पाकिस्तान में मुनसिफाना कानूनी अमल इस वक्त भी जारी है। इस केस को सियासी रंग ना दिया जाए। जब कोई रियासत के मुकाबिल हथियार उठाएगा और वो सब कुछ करेगा जो 9 मई को किया गया, तो कानून अपना रास्ता लेगा। नायब वज़ीर आज़म वाशिंगटन DC से वापस न्यूयॉर्क पहुंच गए। इसहाक डार फ़लस्तीन पर आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। भारत की साजिशें नाकाम, पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ मनवाने में कामयाब। कौमी टीम एशिया कप खेलने भारत नहीं जाएगी। इवेंट 9 से 28 सितंबर तक UAE में होगा। सदर ACC मोहसिन नकवी ने एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान, भारत, UAE और ओमान ग्रुप A में शामिल। बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग ग्रुप B का हिस्सा होंगी। इफ्तिताही मैच 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 14 सितंबर को आमने सामने आएंगे। सुपर 4 मरहला 20 से 26 सितंबर तक खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत मुमकिना तौर पर सुपर 4 मरहले में 21 सितंबर को टकराएंगे। फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान ने अमेरिकी जनरल कोरेला को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता कर दिया। ISPR के मुताबिक सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनरल माइकल कोरेला को ऐवान सदर में एजाज दिया। जनरल कोरेला की पाकिस्तान सिविल और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें भी हुई। मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ हादसात में मजीद 14 अफराद जाँ बहक हो गए। NDMA के जारी इदादोशुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा 5 हलाकतें पंजाब, 3 गिलगित बल्तिस्तान और 2 इस्लामाबाद में हुई। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से मुख्तलिफ वाक़यात में 17 अफराद जख्मी हुए। मुल्क भर में रवा मानसून बारिशों में अब तक 266 अफराद जाँ बहक जबकि 628 जख्मी हो चुके। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला फिर से बरसने को तैयार। PTMA पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने 28 से 31 जुलाई तक मानसून के 5वें स्पेल की पेशगोई कर दी। सिंध में मजीद बारिशों का इम्कान। बारिशों के बाइस लैंड स्लाइडिंग और मुकामी नदी नालों में तुगयानी का खदशा। मुख्तलिफ शहरों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। ध्यामेर में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। थक, न्याट, थोर, खुनर, बटुगाह में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब की वजह से अब तक 7 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद अफराद लापता। 100 के करीब मकान तबाह, मुतअद्दिद गाड़ियां सैलाब में बह गईं। शिगर का गांव कायमाबाद तसर भी शदीद सैलाब की लपेट में आ गया। बड़े पैमाने पर तबाही, खड़ी फसलें तबाह। हजरुमें दरियाए सिंध में तुगयानी, सैलाबी रैले से फॉर्मेली में
2 मंजिला पुलिस चौकी की इमारत दरियापुर। झंग में भी दरियाए चनाब बिफरने से दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, कौंसा के मकाम पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मिसाली गांव सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। पंजाब में 1200 देहात मिसाली गांव बनाने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा। हर मिसाली गांव में वाटर सप्लाई, मुकम्मल सीवरेज नेटवर्क और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। पंजाब के मिसाली गांव में पुख्ता गलियां, सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क, शजरकारी भी होगी। मिसाली गांव में घरों पर नंबर लगाए जाएंगे और साइन बोर्ड भी नस्ब होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। कहा, प्रोजेक्ट में अवाम की जरूरियात को मद्देनजर रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का हाफिजाबाद में सैलाब से मुतासरा देहात में कायम रिलीफ कैंप का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात की, इमदादी सामान भी तकसीम किया। MNA सायरा अफजल तारड़ भी हमरा थी। चकवाल, जेहलम और हाफिजाबाद में सैलाबी रेलों की तबाहकारियां। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला मरियम नवाज को खत लिख दिया। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि सैलाब से मुतासरा शहरों में निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासिर हुआ। जल्द अज जल्द सैलाब से होने वाले नुकसानात के अजाले के लिए इकदाम उठाए जाएं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का गवर्नर पंजाब के खत पर जवाब। कहा, आपको खुला खत लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। माजरत के साथ आपको हर बार आपका आईनी रोल याद करवाना पड़ता है, लेकिन आप गलती करने से बाज नहीं आते। पंजाब हुकूमत पहले ही मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां शुरू कर चुकी। अगर आप किसी को हकीकी तौर पर जगाना चाहते हैं तो अपनी जमात और अपनी हुकूमत को खत लिखें। सिंध हुकूमत ने मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा। वर्ल्ड बैंक के ताउन से सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर दे रहे हैं। पीपल्स हाउसिंग स्कीम दुनिया की तारीख का बड़ा प्रोजेक्ट है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का टंडूजाम में तकरीब से खिताब। कहा, सूबाई हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहमी तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र भेजने की सहूलत स्कीम जारी रखने का फैसला। वज़ारत खजाना को तरजीही बुनियादों पर स्कीम के लिए फौरी फंड जारी करने की हिदायत। कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारी ताकत और कीमती असासा हैं। तरसीलात ज़र मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड 38.3 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र भिजवाई। तरसीलात ज़र ने करंट अकाउंट सरप्लस हदफ के हुसूल में कलीदी किरदार अदा किया। तरसीलात ज़र की राह में हाइल रुकावटें दूर करके निज़ाम को मौसर और सहल बना रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की इस्लाहात पर जायजा इजलास। FBR में जदीद डिजिटल इको सिस्टम की तश्कील की मंजूरी। शहबाज शरीफ ने कहा कि FBR की जारी इस्लाहात के समरात की बदौलत मईशत मस्बत सम्त में गामजन है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की 70वीं सालगिरह। इस्लामाबाद, कराची समेत कई शहरों में तकरीब। जियालों ने केक काटे। लाहौर में मुनक्किदा तकरीब में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, सेक्रेटरी जनरल वस्ती पंजाब हसन मुर्तज़ा समेत दीगर की शिरकत। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि आसिफ अली जरदारी वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने जुल्म बर्दाश्त करके मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। मुशर्रफ जैसे आमिर से 58(2)B का इख्तियार लेकर पार्लियामेंट को दिया। तकरीब में रंग बिरंगी लाइटों के हसीन इम्तिजाज और पार्टी तरानों ने समा बांध दिया। बिगारी में कत्ल की जाने वाली बानो बीबी की वालिदा को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत क्वेटा में पेश किया गया। अदालत ने गुलजान बीबी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 2 रोज कबल बानो बीबी की वालिदा को अदालत ने 2 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था।
मुल्क में गैरत के नाम पर कत्लो गारतगरी का सिलसिला कम ना हो सका। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर 212 अफराद कत्ल। औरत फाउंडेशन ने 2019 से 24 तक के आदाद शुमार जारी कर दिए। गुज़श्ता 6 साल के दौरान जिला नसीराबाद में 73 मर्द और ख़वातीन, जिला जाफराबाद में 23, मस्तोंग और झलमक्सी में 18 मर्द और ख़वातीन कत्ल किए गए। जिला कच्ची में 17 और सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में 11 अफराद गैरत के नाम पर मारे गए। रवां साल 33 अफराद गैरत के नाम पर कत्ल हुए। उधर सिंध में रवां साल कारोबारी के इल्जाम में 110 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। कत्ल होने वालों में 82 ख़वातीन और 28 मर्द शामिल। और पाकिस्तान की वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में फतूहात की हैट्रिक। पाकिस्तान चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। तीसरे पूल मैच में तुर्की को 3-0 से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने मैच में 25-17, 25-19, 25-19 से फतूहात का सिलसिला जारी रखा।